गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक, खुदावंद के फजल से। तो आज हमारे शहर में काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी और हम लोगों ने जाना था थोड़ी सी ग्रोसरी करने। और आज जोल की बारी थी बाल कटवाने की। तो हम लोग उसे ले आए अपने जो है हमारा पार्लर, हमारा बार्बर शॉप। तो हम लोग वहाँ पे आ गए और आज जोल जो था उसने बड़े ही अच्छे तरीके से कटिंग करवाई। बिल्कुल उसने तंग नहीं किया, बड़े आराम से बैठा रहा। और उसको सिर्फ हम लोगों ने एक लॉलीपॉप दे दिया था और वो उसे चूसता रहा और बड़े अच्छे तरीके से मतलब बिल्कुल नहीं उसने तंग किया जिस तरह बच्चे करते हैं। पहले ये करता होता है मोस्टली, हम एक बंदे को पकड़ना पड़ता था इसे और एक बंदा जो था वो इसे डिस्ट्रैक्ट करता था। लेकिन आज जो था उसने बड़े अच्छे तरीके से बड़े बड़े लोगों की तरह उसने आज बैठ के ना, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा बच्चा जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। तो बड़ा खुश था, उस लड़की के साथ हाई फाइव कर रहा था और फिर जो था बड़ों की तरह, मतलब आज ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा सा बड़ा हो गया जोल। तो खैर वहां से बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो एच मार्ट था, कोरियन मार्केट। तो मैंने कहा कि मैंने थोड़ी सी यहाँ से ग्रोसरी करनी थी, सब्जियां वगैरह लेनी थी। लेकिन मैंने कहा चलो आज जो है ना, मैं भी यहाँ की सी फूड की मार्केट देखती हूँ। आज तक मैंने नहीं देखी इनकी सी फूड की मार्केट। मैं पास से गुजर जाती हूँ लेकिन आज तक मैं इनका मतलब वो हिस्सा जो था वो आज तक मैं अंदर जाके नहीं देखी थी। क्योंकि जब भी मैंने कोई सी फूड लेना होता है मैं फ्रेड मायर से या कास्को जाती हूँ। तो ये इनका सी फूड सेंटर था। तो आज आप के साथ आपको भी सैर कराती हूँ और ख़ुद भी सैर करती हूँ। तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी मछलियाँ हैं। खैर मैंने देखी थी यहाँ पे सूखी सूखी, तैरती हुई, जिंदा, मुर्दा, हर तरह की, नीली पीली, हर तरह की मछलियाँ। तो ये कंटेनर उन्होंने बाहर जो था फ्रीज़र सेक्शन में लगाया हुआ था और इसमें हर तरह की मछली, इस तरह ऐसे जैसे उन्होंने हर तरह की मछली यहाँ पे ताड़ी हुई थी, यानी कैद की हुई थी। रंग बिरंगी मछलियाँ थी। बड़ा खूबसूरत सा कंटेनर, अट्रैक्टिव सा लग रहा था। तो थोड़ा सा आगे आई तो यहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे जो थे मतलब एक फिले जो था वो बना के रखा हुआ था। और एक ये सालमन मच्छी थी जो मोस्टली हम लोग पकाते हैं और यही खाते हैं। तो ये उन्होंने क्यूब्स में करके रखी हुई थी। और ये वाली पता नहीं कौन सी फ्लाइंग फिश रो, अब पता नहीं मुझे, आई हैव नो आइडिया। हम लोगों ने कभी भी, मैंने फर्स्ट टाइम ये देखी थी। अब पता नहीं ये कोई ख़ास किस्म की मछली थी। इसमें बहुत से कलर थे, ऑरेंज, ग्रीन और पता नहीं कौन कौन से थे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखें, ये भी ट्यूना फिश थी। और ये पता नहीं यूनी या ऊनी, आई डोंट नो। लेकिन अगर किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्या चीज़ है। मैं फ़र्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें देख रही थी। और ये देखें, पिंक, ग्रीन, ऑरेंज, ये मुख्तलिफ कलर्स में वो जो थी उन्होंने स्मॉल कंटेनर्स में बंद करके वो चीज़ रखी हुई थी और ऊपर लिखा हुआ था फ़िश। और ये जो थी ये सुशी जिंजर लिखा हुआ था। अब ये भी कोई किस्म का सी फूड होगा जो लोग खाते हैं। हम लोगों ने कभी नहीं खाया लेकिन ये मोस्टली कोरियन और चाइनीज़ ये लोग जो हैं ये यहाँ से ग्रोसरी करते हैं और यहाँ से चीज़ें लेके जाते हैं। तो ये भी सालमन मच्छी थी। और ये वाली भी बड़े प्यारे प्यारे, उन्होंने बड़े ही पतले पतले जो थे वो फिले काट के रखे हुए थे। और ये श्रिम्प थे। और इसके साथ जो येलो कलर की है ये पता नहीं, ये भी टैमोगो, पता नहीं। मैं मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा कि मतलब कौन कौन सी इस तरह की मतलब मछलियाँ थी यहाँ पे। और ये तो मैं देख के ही हैरान रह गई कि इतनी मतलब ये सुखाई हुई थी मछलियाँ उन्होंने। और ये भी किसी किस्म की ड्राइड स्क्वायड स्लाइस, अब ये पता नहीं कौन सी मछलियाँ थी। और ये तो बिल्कुल छोटी 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 सारी मछलियाँ उन्होंने पैक करके रखी थी। और ये सारी उन्होंने रखा कि ये ड्राइड हैं, स्मोक्ड हैं। अब उनको मछलियों को खुश्क करके सिर्फ उन्होंने जो है वो यहाँ पे पैक करके रख दिया हुआ है। अब ये लोग खाते हैं। मैं तो आपको सिर्फ दिखा रही हूँ मैं तो आज पहली बार इन चीज़ों को देख रही हूँ और मैं देख के हैरान रह गई थी। और मैं आके अपने हस्बैंड से कह रही थी कि ये कौन सी मतलब ये किन चीज़ों में इस्तेमाल होती है। तो कहते वो मुझे बता रहे थे, कहते ये मोस्टली सूप और ये जो है चाइनीज़ और कोरियन लोग ये बना के पीते हैं और खाते हैं। तो ये देखें, ये ड्राइड ऑक्टोपस और
मतलब ये सारे उसके वो जो थे और ये जो थी साल्टेड, ये सारी साल्टेड मछली थी, यानी कि जो मुझे समझ आई कि इनको नमक लगा हुआ था, सॉल्टेड फिश। तो ये यहाँ पे भी तरह तरह की मछली थी, और नाम तो मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी थी, लेकिन मतलब काफ़ी किस्म की मछली थी, जिसमें सॉल्टेड जिसको कहा लिखा हुआ था कि सॉल्टेड फिश। तो मुझे ये अंदाज़ा हो रहा था कि इनको नमक लगा के उन्होंने रखा हुआ है। तो कुछ लोग में भी नमक वाली मछली को किसी रेसिपी में यूज़ करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से लेते हैं और खाते हैं। तो यहाँ पे ये थे फ्रोज़न कुक्ड और बेक्ड सम चीज़ें, और ये भी पता नहीं कौन कौन सी मछलियाँ थी। ज़ुबान जो थी वो उन्होंने अपनी लिखी हुई थी, समझ भी नहीं आ रही थी कि कौन कौन सी हैं। तो मैं तो सिर्फ तस्वीरें देख जो थी ना, वो अंदाज़ा लगा रही थी कि ये चीज़ें हैं। तो ये जो थे ये श्रिम्प थे, ये पके हुए कुक थे, जिनको सिर्फ आप लोग गर्म कर सकते हैं और खा सकते हैं, लोग लेते होंगे यहाँ पे। तो ये जो थे ये भी बहुत सारी किस्म के श्रिम्प्स लगे हुए थे, यानी साइजेस में उनका फ़र्क था, और मे बी क्वालिटी में भी फ़र्क होगा। और कुछ जो थे वो पील्ड थे, कुछ की वो जो दुम होती है वो साथ ही लगी होती है, और ये काफ़ी जंबो किस्म के ये वाले जो थे ये श्रिम्प्स थे, और ये भी कोई थे वाइल्ड वाले। और ये साथ में सारी ये जो चीज़ें थी ये सारी फ्रोज़न उनके फ्रीज़र में लगी हुई थी। तो ये भी बिल्कुल छोटे छोटे श्रिम्प्स थे, ये उनके सारे फ्रीज़र जो थे ये थे। और ये वाली भी इनकी फ्रीज़र में लगी हुई थी। ये भी ना कुक्ड, ये ऑक्टोपस था मेरे ख्याल उनका था। और ये भी जो था ये भी क्रैब था, क्रॉफिश थी, सॉरी मैंने अभी पढ़ा है। तो ये जो थे ये क्रैब यानी केकड़ा, और ये चीज़ पता नहीं क्या थी, मुझे नहीं पता। तो खैर आज मैं पहली बार गई थी और मैंने भी देखा, तो आप लोगों को भी पता होगा। तो ये पता नहीं क्या था, वीड उनकी लगी हुई थी, और ये काफ़ी किस्म की यहाँ पे फ़िशेस थी। मुझे तो मतलब अंदाज़ा भी नहीं था कि मतलब इतनी सारी किस्म या जो कुछ भी है यहाँ पे इनकी मार्केट में मिलती हैं। तो खैर आज तजर्बा हुआ, एक अच्छा तजर्बा मैंने भी किया। और बाहर निकली, उस छोटे से फ्रीज़र सेक्शन से मैं बाहर निकली, तो बाहर ये उन्होंने बड़े बड़े जो थे प्लास्टिक बिन रखे हुए थे, उसमें बर्फ़ डाली हुई थी, और उनमें भी मछलियाँ थी। तो मुझे ये समझ आ रही थी कि ये मछलियाँ जो हैं ये फ्रेश हैं, अगर कोई लेना चाहता है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में मतलब उन्होंने मछली को बर्फ़ में लगा के या बर्फ़ के ऊपर लगा के रखा होता है, और जो मछली आपको चाहिए होती है वो काट के उसी टाइम दे देते हैं। तो ये देखें, ये सॉल्टेड ट्राउट मछली थी, जो हम लोग भी मतलब पाकिस्तान में यूज़ करते हैं। और ये श्रिम्प्स थे, कंटेनर उन्होंने ऊपर रखा हुआ था, स्टेनर सॉरी रखा हुआ था। आपको उस स्टेनर से जितने आपको चाहिए आप तोल के लेके जा सकते हैं, साथ में उन्होंने रखा हुआ था। और ये जो थे ये क्लैम्स थे। तो कुछ क्लैम्स जो थे वो पानी में थे। आई हैव नो आइडिया कि ये मतलब ज़िंदा थे जो इनको पानी में रखा हुआ था, या मतलब किसी और वजह से, या स्मेल ना कर जाए या ख़राब ना हो जाए। तो ये फ्रेश मछली थी, पानी में तैर रही, ये ज़िंदा हैं। और कुछ लोग अगर चाहते हैं तो वो यहाँ से निकलवा के उसको उसी टाइम कटवा के लेके जा सकते हैं। तो आज काफ़ी खैर मैंने भी चीज़ें देखी। मैं सिर्फ गुजरते हुए इनको देखती होती थी, लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे पता नहीं इतनी कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा किस्म की जो हैं वो मछलियाँ होंगी। और खैर ये भी सारी फ्रीज़र में फ्रीज़ हुई हुई थी। आपको जो चाहिए आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, जिस किस्म की मछली चाहिए, जिस किस्म का मीट चाहिए, आप लोगों को यहाँ पे अवेल है। तो थोड़ा सा और आगे आई तो ये भी उनका जो था ये था, ये लाइव ईल थी। तो मैंने इनको जगाने की कोशिश की मैंने नॉक 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 किया, लेकिन कोई भी जो था कोई मछली नहीं हिली। तो ये सारे ज़िंदा थे, लॉबस्टर और क्रैब और मेरे ख्याल क्लैम्स। तो इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त, कल मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में। खुदा हाफ़िज़, लव यू ऑल, बाय बाय।